कीजिए जंप, एवरीबडी जस्ट यू हैव टू डू जंप, एवरीबडी जंप कीजिए, you can clap also. All right, come on everybody, yes. You can jump also. जोर से, yes, everybody come on. क्लैपिंग करेंगे. Very good, come on everybody, you have to clap. और भी जोर से, yes, feel the energy. All right, जोरदार तालियां बजाएंगे और आप लोग कंफर्टेबल बैठ सकते हैं. थैंक यू सो मच. ऑल राइट, बैठ जाइए आप लोग. ओके, सो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं. आप में से काफी सारे लोग पहले से ही इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, बट कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं. तो जितने भी लोग पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी का वेलकम करती हूँ. एंड थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही बेस्ट डिसीजन लिया है अपनी लाइफ को चेंज करने का. दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सेशंस चल रहे हैं, दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी सेशंस, राइट. सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी का मतलब होता है कि खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाया जा सकता है, उसके रिलेटेड ये सेशन चल रहा है. ओके, तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं और जो पहले से भी, सारे लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो भी बातें मैं सिखा रही हूँ उसे आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. बिकॉज आज जो सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आपको बहुत पसंद भी आएगा. ठीक है, क्योंकि मैं जो कंटेंट्स निकालती हूँ पूरा दिमाग से निकालती हूँ, यहाँ वहाँ सर्च करके एंड ऑल काफी स्टडी होता है, और ये सारी मेहनत स्पेशली आप लोगों के लिए कर रही हूँ. बिकॉज मैं एक चीज में विश्वास रखती हूँ, वो है देने में. ठीक है, मुझे देना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने अपने गुरु से सीखा है कि जितना ज्यादा आप देते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपके पास लौट कर आता है. ठीक है, तो ये बात आप मुझसे सीख सकते हैं कि आपको भी देना शुरू करना है. दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो ही हम दे रहे हैं. नहीं, आप कोई भी तरीके से किसी की हेल्प कर सकते हैं. ओके, तो जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ ये सेशंस लेकर, ओके, काफी सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं. ऑलराइट, अब 31 डेज का सेशन मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए रखा है बिकॉज एक दो दिन में चेंजेस नहीं आता है दोस्तों. ओके, मैंने फर्स्ट डे ही आप सभी लोगों से प्रॉमिस लिया था कि आप सभी लोग 31 डेज तक इस सेशन को अटेंड करेंगे, और मैं देख पा रही हूँ काफी सारे लोग सचमुच अपना प्रॉमिस निभा रहे हैं. तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. जितने भी लोगों ने प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को निभा रहे हैं. थैंक यू सो मच. क्योंकि प्रॉमिस करना बड़ी बात नहीं होता है, प्रॉमिस को निभाना बड़ी बात होता है. यस और नो, राइट. सो थैंक यू सो मच. और आज जो लोग आए हैं फर्स्ट टाइम या फिर 2-3 दिन से अटेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों से भी प्रॉमिस चाहूंगी. कितने लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं लिखेंगे आई. हाउ मेनी ऑफ यू जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग हैं लिखेंगे आई, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि यस यू आर द फर्स्ट. ऑलराइट, प्रियंका शाहू. और भी कोई है अभी? ऑलराइट, गैलेक्सी. ओके, और कोई है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? साउंड ब्रेक हो रहा है. ओके, मेरा साउंड आ रहा है सभी को प्रॉपरली? ओके, फैंटास्टिक. सो इंदिरा मैम, आपकी तरफ से हो सकता है मे बी ब्रेक हो रहा हो. ओके, एनीवेज, भूमिका राणा. ओके, कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो आपको बहुत फोकस के साथ आज के सेशन को अटेंड करना है. और अगर आज आप फर्स्ट डे अटेंड कर रहे हैं तो सिर्फ ये फर्स्ट डे नहीं है आपका,
ओके, टोटल 1 अक्टूबर तक ये सीरीज चलने वाली है, तो ध्यान में रखिएगा। आपको हर दिन 8 बजे से 9 बजे तक का समय निकालना है, मंडे टू फ्राइडे। ऑलराइट, सो कितने लोग एक्साइटेड है मैं देखना चाहूंगी। आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बस बता दीजिए कि स्क्रीन आपको दिख रहा है या नहीं। दिख रहा है स्क्रीन? यस, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, द पावर ऑफ ओ। यस, द पावर ऑफ ओ। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि व्हाट इज ओ। कौन बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी गेस कीजिए। व्हाट इज ओ? ओ का मतलब क्या है बताएंगे आप लोग? जल्दी जल्दी बताइए, व्हाट इज ओ? अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, ओके। और अपॉर्चुनिटीज, ऑक्सीजन, ओम। और क्या है अपॉर्चुनिटीज? ओरिजिन, ऑलराइट ऑलराइट। अवसर, ओके। और क्या है ओ का मतलब? अवसर। ओके दोस्तों, जितने भी लोगों ने आंसर दिया सारे आंसर सही है, बट आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, द पावर ऑफ ओ, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी। आवाज नहीं आ रहा है? गिव मी 1 मिनट। ओके, अभी आ रहा है आवाज? हेलो, अभी क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? थोड़ा सा नेट का इश्यू चल रहा है। एनीवेज, कितने लोगों को आवाज आ रही है? ओके, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। इसी तरह से रिप्लाई करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता है दोस्तों। सो आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दैट इज अपॉर्चुनिटी। यस, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है दोस्तों अवसर। ठीक है, हमारे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को हम खो देते हैं। दोस्तों, मैं आप में से जानना चाहूंगी कि कितने लोग अपने लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप में से जानना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लिखेंगे आए। वो छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरह की वो प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट यू हैव टू टाइप आई। ऑलराइट ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो इससे ये समझ आ रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर है, आप सभी लोग किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। यस, हम सभी लोग। दोस्तों, एक चीज तो पक्की है कि आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कभी भी खत्म हो ही नहीं सकती। ऑलराइट, और मैं अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे प्रॉब्लम्स नहीं कहती हूँ, मैं प्रॉब्लम्स को नाम देती हूँ अपॉर्चुनिटी। जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे लाइफ में हम चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी। यस दोस्तों, तो आपको सबसे पहला माइंडसेट जो आज इस सेशन से डेवलप करना है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर। ध्यान रखिए दोस्तों कि आपकी लाइफ में कोई भी तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई भी तरह का चैलेंज, अगर आप बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना बड़ा प्रॉब्लम, जितना बड़ा चैलेंज, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। यस, तो आज के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, जो भी आप चैलेंजेस को फेस करोगे, तो उसको प्रॉब्लम और चैलेंजेस के रूप में आपको नहीं देखना है। ठीक है, उसको हमेशा अपॉर्चुनिटीज के रूप में ही देखना है। कयूर शाह, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे बार बार डिस्टर्ब ना करें। जो भी आपके सवाल हैं, हम आपके सवाल बाद में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके सवाल मैं लास्ट में लेने वाली हूँ, जो भी रहेंगे। ऑलराइट, सो प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज। हमेशा याद रखिए, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो रहेगी ही दोस्तों, बट आप अगर प्रॉब्लम्स को देखकर बैठ जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। ठीक है, बट प्रॉब्लम में है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अभी तक आपके माइंड में क्या था कि यार प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा आपके माइंड में था।
यस। सो आज से आपको अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना है, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, ये ध्यान से सुनिए। अल्फाबेट ओ, अपॉर्चुनिटीज का ओ जो है स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी विच इज एब्सेंट इन यस्टरडे। मतलब कि दोस्तों, जो आपका कल था, जो आपका यस्टरडे बीत गया, उसमें ओ जो लेटर है वो नहीं आ रहा है, राइट? तो अवेलेबल वंस इन टुडे एंड थ्राइस इन टुमारो, नेवर लूज होप। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आज में आप जीना सीख जाते हैं, तो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी अगर है, तो उसे अगर आप सही तरीके से लेते हैं, तो आपका कल भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपका जो आज है वही आपका, आज से ही आपका कल बनता है। कल जो बनने वाला है वो कैसे बनेगा? आज से बनेगा, राइट? सो आज आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसे आपको ध्यान से ग्रैब करना है और सही तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ना है। ऑलराइट दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड। टुडे मेक्स टुमारो। आपको हमेशा आपका जो आज है उसको बेहतरीन बनाना है, और बेहतरीन बनाने के लिए आज के दिन आप जो भी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको तो अपॉर्चुनिटी में बदलिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखिए दोस्तों। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए सबसे पहली चीज जो लगती है, दैट इज राइट माइंडसेट। आपका राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट? क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में देखना, ये भी एक माइंडसेट का गेम होता है, ठीक है? आपका माइंडसेट अगर ऐसा होगा कि यार मेरे ही लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरे ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आते रहती है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है, तो आपका जो माइंडसेट है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग माइंडसेट है, गलत माइंडसेट है आपका, ठीक है? तो ये सेशन आपके लिए इसीलिए रखा गया है, जस्ट बिकॉज जो प्रॉब्लम्स है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, उसको चेंज करते हुए आपको अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज देने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो रिजल्ट आप कैसे ला सकते हैं, ये आप जानने वाले हैं दोस्तों। सो मैं आप लोगों में से जानना चाहूंगी कि कितने लोग एक्साइटेड हैं आज का जो सेशन है उसके लिए। हाउ मेनी ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड? टाइप करेंगे ई। How many of you are very excited? Okay, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So many people. All right. So, दोस्तों, आज मैं जो आपको फॉर्मूला देने वाली हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उससे आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज हो सकती है। मैं कह रही हूँ टोटल 360 डिग्री से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, अगर आपने आज जो मैं आपको फॉर्मूला देने वाली हूँ उसको अगर आपने अच्छे से समझा और समझते हुए अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तब जाकर ही आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। ऑलराइट, सो जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है दोस्तों। अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है, उसमें जो भी लेटर्स आप देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, OPPOR से लेकर तो Y तक, ये जितने भी लेटर्स हैं, ये अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बट आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अपॉर्चुनिटी के जो लेटर्स हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अपॉर्चुनिटी का एग्जैक्टली मतलब अवसर तो होता ही है, लेकिन हम कैसे देख सकते हैं कि ये अवसर हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ये अवसर को हम कैसे हाथ में ले, ये हम कैसे पता करें। ये सुनो, क्योंकि बचपन में जब हम पैदा हुए तब हमें किसी ने नहीं सिखाया कि अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब किया जाए, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, कोई भी अवसर हमारे लिए ठीक है या नहीं, ये हमें किसी ने नहीं बताया दोस्तों। यस और नो, राइट? सो आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी इन माय माइंड। जो मेरे माइंड में है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। अब आप लोगों को उससे क्या लेना है और आप अपने लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, दैट इज योर लुकआउट। ओके, आपको जो भी सही लगता है वो आप इंप्लीमेंट कीजिए, जरूर से रिजल्ट आएंगे।
ऑलराइट दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगी, जो भी ट्रेनिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ मैं अपने खुद के अनुभव से प्रोवाइड करती हूँ। तो आप में से काफी सारे लोगों को बहुत सारी बातें पटेगी और काफी लोगों को कुछ कुछ बातें नहीं पटेंगी। तो दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी बातें आपको दिल को छू रही है, जो भी बातें आपको लग रही है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, ये मुझे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, आप उतना ही इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि ये जो 31 डेज का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि काफी दिनों से आप सोच रहे हैं कि मैं इस चीज में बदलाव करूं, उस चीज में बदलाव करूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जो भी चीज में आप लोग बदलाव लाना चाहते हैं, उस चीज में आप बदलाव कैसे ला सकते हैं और उसे कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं, तो उसी के लिए यह सेशन मैंने आपके लिए बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपॉर्चुनिटी का ओ, जो ओ वर्ड है दोस्तों, वो हमेशा अपने आप में कहता है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। यस दोस्तों, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। अभी मैंने हेडफोन्स लगाए हैं, तो पहले से वॉइस बेटर है क्या, मुझे बताएंगे आप लोग? पहले से अच्छा आ रहा है वॉइस? यस, ओके, ऑलराइट ऑलराइट। जब भी आपको वॉइस कम आए या फिर बंद हो जाए तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हेडफोन में थोड़ा सा इशू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, ठीक है। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है वो आप हाथ में लो या ना लो, वो तो बात की बात है, लेकिन जो भी चीज में आप रिजल्ट चाहते हैं उस चीज को रिजल्ट में चेंज करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों कि आपका सराउंडिंग कैसा है। जैसे मान के चलिए, एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर होगा माइंड में और आपको समझ आएगी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए आप हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, या फिर फिटनेस बढ़ाना चाहते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये आपका हुआ टारगेट या फिर गोल, ठीक है, जिसमें आप रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपका सराउंडिंग चेक करना है। सराउंडिंग इन द सेंस, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं क्या वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपका सराउंडिंग जो है क्या वो एक्सरसाइज करता है, क्या वो लोग भी चाहते हैं अपने हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना। ओके, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा दोस्तों। अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाते हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। आपको अपने लाइफ में ऑब्जर्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब कि दोस्तों आपको ये देखना होगा कि मैं जिस भी वातावरण में रह रहा हूँ, जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो आपको अपना सराउंडिंग जो है वो चेंज करने की जरूरत है, जिस भी चीज में आप रिजल्ट लाना चाहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग फील्ड में हूँ, तो मुझे अपना सराउंडिंग चेक करना होगा कि क्या मुझे लोग हेल्प कर रहे हैं क्या। तो जैसे मेरा भाई है जो मुझे हेल्प करता है, बिकॉज ही इज ऑल्सो इन द ट्रेनिंग फील्ड, राइट। तो वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, दैट इज माई बेस्ट सराउंडिंग। ओके, मेरी जितनी टीम है वो मुझे सपोर्ट करती है, मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो मुझे काफी सपोर्ट करता है, बोलता है निशा यू कैन डू इट, इस तरह से मोटिवेट करता है। तो मैंने अपना सराउंडिंग उस तरह से बनाया है दोस्तों, राइट। तो वैसे ही आप जिस भी फील्ड में चेंजेस लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, सो यू नीड टू डिसाइड कि आपका सराउंडिंग सही है या गलत है। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि मैम हमारे घर पे तो ऐसा कोई है नहीं, तो घर वालों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई लोग आपको जोड़ना होगा दोस्तों जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। आपको सपोर्ट कर रहे हैं बिना मतलब के। अगर आपको मतलब से सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है दोस्तों। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो आपको बोले कि यार तू कर सकता है, मैं हूं तेरे साथ। ऐसे कोई कम्युनिटी में जुड़ना होगा जो आपको कहे कि मैं तेरे साथ हूँ।
जैसे आप में से जितने लोग न्यू हैं उनको बताना चाहूंगी, हमारा मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी चलता है मॉर्निंग 6 से 7, जिसमें हम मैजिकल रिचुअल्स करवा के लेते हैं, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजें क्यों करवाते हैं, ताकि लोगों को अपने ऊपर बहुत भरोसा हो, और वो लोग एक्सरसाइज जब करते हैं तो उनको लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो वो लोगों ने अपने आप को मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में जोड़ा, ऐसे सराउंडिंग में जोड़ा जहां से उन्हें पॉजिटिविटी मिले। ओके, अब जितने भी लोग यहाँ पर मुझे पहली बार सुन रहे हैं या फिर 2-3 बार सुना है, तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप एक ऐसे सराउंडिंग, अभी जितने भी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा एक सराउंडिंग बन गया है दोस्तों, 8 बजे से 9 बजे तक, राइट। तो आप लोग एक ऐसे सराउंडिंग में हैं जहां पर आपको कोई एक ऐसा इंसान बता रहा है कि आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है, और आपको नई नई चीजें सिखा रहा है। सो दैट इज द बेस्ट सराउंडिंग यू हैव। ऑलराइट, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहे, आपको उस फील्ड के रिलेटेड सराउंडिंग बहुत ही बेस्ट बनाने की जरूरत है। तो आपको सराउंडिंग कैसे ऑब्जर्व किया जाए, तो दोस्तों आपको हमेशा अपने सराउंडिंग को चेंज करते रहना होगा, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि 95% पीपल हैव रॉन्ग सराउंडिंग। 95%, यस दोस्तों, ये रेशियो निकाला गया है इस दुनिया में, पूरी दुनिया का रेशियो है ये। 95% जो लोग हैं दोस्तों, उनका जो सराउंडिंग है वो रॉन्ग सराउंडिंग है। रॉन्ग सराउंडिंग मतलब कि उनके एक तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन्हें, उनके फ्रेंड सर्कल जो है वो उनकी टांग खींच रहे हैं, ऐसे सराउंडिंग में है जो उनको नीचे ढकेल रहा है। अगर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनको वो रोक रहा है। तो दोस्तों आपको अपने सराउंडिंग के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बातों को? हाथ ऊपर करेंगे, कितने लोग एग्री कर रहे हैं, या फिर ए लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, सो दोस्तों यहाँ पे बस यही बताना चाहूंगी कि आपको अपना सराउंडिंग चेंज करना होगा अगर अच्छा नहीं है तो, ठीक है। आप जैसे ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी में जुड़े हैं तो दोस्तों इसे छोड़िए मत, 31 डेज तक एटलीस्ट अटेंड कीजिए। और आपका जा क्या रहा है, सिर्फ 1 घंटा जा रहा है और सारी इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रही है दोस्तों। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे कंटेंट है जिसका मैं प्राइस लेती हूँ, जिसको मैं चार्ज करती हूँ, बट आप लोग फ्री में ले रहे हैं तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है। सो पहला जो पॉइंट है अपॉर्चुनिटी का, वो जो है उसमें हमने जाना कि हमें ऑब्जर्व करना होगा अपने सराउंडिंग को, ठीक है। ऑब्जर्व करना होगा, क्यों करना होगा? बिकॉज ऐसा आपने सुना होगा कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, जिन लोगों के भी साथ आप लोग रहते हैं। मतलब कि दोस्तों इसे अगर मैं समझाना चाहूँ तो आप वैसे ही इंसान बन जाते हैं जितने भी 5 लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, उनके जैसे ही आप इंसान बन जाते हैं। मान के चलिए कि आप जिन भी 5 लोगों के साथ रह रहे हैं वो हमेशा सिर्फ निगेटिव बातें करते हैं, वो हमेशा जो भी सॉल्यूशन है उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए कि अगर आप लोग इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं, इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो आप भी निगेटिव हो जाएंगे। ऑलराइट, एक बार फिर से पूछना चाहूंगी कि अभी मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आपको? एक बार बता देंगे, क्योंकि अभी तो माइक भी पास में ले लिया है मैंने। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, ठीक है। तो आप दोस्तों 5 लोगों के एवरेज हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ओके, एक चीज बताना चाहूंगी दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम 31 डेज का आपने फ्री प्रोग्राम क्यों निकाला। काफी सारे लोग मेरे साथ के लोग हैं, कुछ वो लोग मुझे पूछते हैं। तो दोस्तों मैं अपना मिशन आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो दिल से मैं चाहती हूँ। 2030 के पहले, आप में से काफी सारे लोग जानते हैं मेरे मिशन को, मेरा जो विजन है वो आप जानते हैं। 2030 के पहले 5 लाख लोगों की जिंदगी में मैं बदलाव लाना चाहती हूँ। मैं एक निमित्त बनना चाहती हूँ कि 5 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकूं, कुछ ना कुछ उनके लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर सकूं,
ठीक है। आई होप सो आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ एटलीस्ट 1% तो वैल्यू मैं ऐड कर रही हूँ, यस और नो। तो मेरा विजन है दोस्तों कि 5 लाख पीपल, यस 5 लाख पीपल के लाइफ में मैं बहुत बदलाव लाना चाहती हूँ। ऐसा क्यों, ये विजन मेरा क्यों बना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी बचपन से लेकर तो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है, बहुत सारी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फ्लायर्स बांटने का काम करती थी स्क्वायर्स पे, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है पैसा कमाने के लिए एंड ऑल, बहुत सारी चीजें की है दोस्तों। और ट्रेनिंग फील्ड में जब से मैं आई तो मुझे पता चला कि अगर हम, कोई भी इंसान अगर कुछ नई चीज सीखता है तो वो अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन पैसा न होने की वजह से आप वो ज्ञान नहीं ले पाते हैं, राइट। तो इसीलिए ये 31 डेज का प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि 31 डेज आप इसे कंटिन्यू कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप सो मेरा विजन मिशन आपको क्लियर हो चुका है कि ये सारी चीजें मैं क्यों चला रही हूँ। सो पहला पॉइंट जो है वो हमने जाना, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। आपको अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, जिन लोगों के भी साथ आप रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी में जो सेकंड पी है दैट इज पुश योर सेल्फ फॉरवर्ड। मतलब कि दोस्तों हिंदी में समझाना अगर मैं चाहूं कि आपको हमेशा अपने आप को आगे फॉरवर्ड करना है, मतलब आगे बढ़ाना है, अपने आप को हमेशा पुश करना है। क्यों क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने काफी लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें पुश की जरूरत है, पुश की जरूरत है, जब हमें कोई बोलेगा कि तुम ये करो तभी हम करेंगे। तो दोस्तों ऐसी पर्सनालिटी नहीं बनना है आपको, ठीक है। आपको अपने आप को पुश करना है। जैसे मैंने हेल्थ का एग्जांपल लिया, हेल्थ में अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहे तो आप जरा सोचिए कि दूसरा इंसान आपको कब तक पुश करेगा, एक लिमिट है। ओके तो आपको अपने आप को पुश करना सीखना होगा दोस्तों। पुश करना मतलब कि अपने आप में आग लगाना। आग लगाना मतलब कि एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना कि यार मैं तैयार हूं, जो भी हो, चाहे कितना भी बोरिंग मुझे लगे एक्सरसाइज करना, बट आई एम रेडी फॉर दैट। ओके सो आपको अपने आप को पुश करना सीखना होगा दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग अपने आप को पुश ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई आके उन्हें पुश करेगा, और कोई नहीं आता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि भगवान ऊपर से नीचे उतर कर आएंगे और उन्हें पुश करेंगे। ऐसे भी बहुत लोगों को गलत फहमी है राइट। सो आपको दोस्तों किसी का भी वेट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी आकर आपको पुश नहीं करने वाला है। आपको खुद को पुश करना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे पूछोगे कि मुझे कौन पुश करता है, तो मैं खुद को बहुत पुश करती हूँ आगे बढ़ाने के लिए। हमेशा मेरे लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन आ जाए, लेकिन मैं अपने आप को बहुत पुश करती हूँ। बहुत बार ऐसी हालात हो जाती है दोस्तों कि मुझे बहुत रोना भी आ जाता है, तो मैं रो के खत्म कर देती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज पुश माई सेल्फ फॉरवर्ड, राइट दोस्तों। तो आपको भी ये चीज सीखना होगा कि आप हमेशा खुद को पुश करते रहेंगे, हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के लिए पुश करते रहेंगे। पुश करना मतलब कि अगर आसान शब्दों में बताओ तो अपने आप का माइंडसेट जो है, अपने आप के बॉडी में आग लगा देना, और माइंडसेट कुछ इस तरह से तैयार करना कि हाँ मैं जो भी बदलाव लाना चाहता हूँ उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं किसी भी शर्त पर तैयार हूँ, बट मैं तैयार हूँ। ये आपका माइंडसेट आपको डेवलप करना होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अपॉर्चुनिटी में जो सेकंड नंबर का लेटर है दैट इज पी, वो पी हमसे हमेशा यही कह रहा है कि आपको अपने आप को पुश करना है, सेल्फ पुश जिसे कहा जाता है। ओके अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूंगी। लोग अपना पहला कदम आगे रखने से क्यों डरते हैं? आपसे पूछना चाहूंगी, आप जो भी फील्ड में बदलाव लाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने से क्यों डर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके मन में जो डर है वो क्यों है, किस वजह से आपके मन में डर आया है? लोगों का डर, वेरी गुड, लोगों का डर है आपको। और कौन कौन सा डर है? फियर ऑफ फेलियर, ओके, फियर ऑफ सक्सेस, लूज होने का डर है, ओके, लॉस होने का डर है,
फेलियर, अच्छा आपको फेलियर मिलेगा ऐसा आपको लगता है, आई विल बी जज बाय पीपल, ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ फेलियर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और क्या क्या है। आप आगे बढ़ने से क्यों डरते हैं दोस्तों, क्यों नहीं रख पाते हैं आप पहला कदम आगे, लोग क्या सोचेंगे, ओके, नो आइडिया हाउ टू डू इट, ओके, demotivate by people, judging by people, communication, okay, next, और क्यों डरते हैं आप लोग, क्योंकि आपने बहुत बार ट्राई तो किया होगा लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर से पीछे आ जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मनी प्रॉब्लम, जस्ट शो इंग्लिश वर्ड, नो मोटिवेशन। ऑलराइट दोस्तों, बहुत अच्छे आंसर्स दिए। आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी के रीजंस अलग अलग होंगे, राइट। तो आपको अपना रीजन ढूंढना है कि आप डरते क्यों हैं, और वो डर को आपको बाहर निकाल के फेंक देना होगा, जड़ से उखाड़ के फेंक देना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो वो डर आपको और डराएगा। ये बात तो आप समझते ही है, आपने बहुत सारे लोगों से सुना भी है, राइट। यहाँ पे मैंने देखा है काफी सारे लोग दीपक सर का प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, वीडियो स्किल्स मास्टरी, जिसमें दीपक सर बताते हैं कि वीडियोस कैसे बनाना। जितने भी न्यू लोग हैं वो लोग भी अगर सीखना चाहे तो सीखिए दोस्तों, वहां पे सिखाया जाता है, दीपक सर स्पेशली गाइड करते हैं कि वीडियोस कैसे बनाया जाता है। जस्ट मोबाइल आपको इस तरह से रखना है, रैंडम वीडियोस कैसे बनाया जाए, वीडियोस बनाकर आप अपना खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बट मैंने देखा है दोस्तों कि काफी सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग एक्शंस लेते हैं, कुछ लोग एक्शंस नहीं ले पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डर है दोस्तों, यस और नो। ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, और भी काफी तरह के डर हैं, तो वो डर को पहले पता कीजिए कि कौन सा डर है, और उसको आपको जड़ से बाहर निकालना है, ठीक है। अगर आप डर को अंदर रखे रहेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और आप जिस भी चीज में रिजल्ट लाना चाहते हैं उसमें आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, ओके। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे लोगों का डर है कि लोग क्या कहेंगे, दोस्तों मुझे भी था पहले, मुझे भी था कि यार लोग क्या कहेंगे, इतनी सी बच्ची हमें क्या सिखाएगी, मुझे बहुत था ये डर दोस्तों, बहुत। बट मैंने इसे बाहर निकाला, क्योंकि दोस्तों लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, लोगों को जो सोचना है वो तो सोचेंगे ही। यहाँ पे भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग अटेंड कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सारे लोग मेरे बारे में पॉजिटिव सोचे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक रेशियो होता है। कुछ लोग अभी मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे वो जज करने आए हैं कि चलो आज देख ही लेते हैं कि ये क्या सिखाती है। तो मुझे कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक चीज समझ लिया है कि हमसे हर इंसान हर इंसान हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। हर इंसान हमसे ये नहीं कहेगा कि तुम सही कर रहे हो। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, ना कि लोगों के अकॉर्डिंग। लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दीजिए, क्योंकि लोग तो कहेंगे ही जो उन्हें कहना है, क्योंकि लोगों का काम ही है कहना दोस्तों, है ना। वो थोड़ी ना रुकने वाले हैं। क्या लगता है आपको कि अगर आप मना करेंगे तो वो लोग रुक जाएंगे? नहीं दोस्तों, वो कभी नहीं रुकेंगे, राइट। तो जो भी डर है आपके मन में, वो डर को आपको निकाल देना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये आप क्यों जज कर रहे हैं? आप तो सिर्फ काम करते जाइए ना, सक्सेसफुल होना या नहीं होना वो सब डिसाइड करेगा कुदरत। जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, यूनिवर्स को अगर आप मानते हैं, तो वो तो देख ही रहा है ना आपको। आपको तो सिर्फ कर्म करते जाना है। चाणक्य जी ने एक बहुत सही बात कही है कि आपको हमेशा कर्म करते रहना है, जितना हो सके आपको बेस्ट देना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको हमेशा अपने आप को पुश करते रहना होगा, क्योंकि पुश करना बहुत जरूरी होता है। अपॉर्चुनिटी का थर्ड लेटर पी है, जिसे कहा जाता है प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। आपके सामने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है, उसका नाम क्या था? राइट, पुश योरसेल्फ। हमेशा लाइफ में अगर आपको खुद को आगे बढ़ना है तो पुश करना होता है।
लाइक एन एग्जाम्पल, अगर आपको मॉर्निंग में उठने में लेट हो रहा है, मॉर्निंग में आप लोग उठ नहीं पा रहे हैं, राइट, तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लिमिटेशन यहाँ से यहाँ तक ही है, राइट, तो वहां पर भी आपको पुश करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, राइट। तो यहाँ पर बताएंगे कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट निकाला है, निशा का जो प्रोग्राम जो चल रहा है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल मास्टरी, वो आपको किस तरीके से लग रहा है। कम ऑन, फास्ट टाइप करेंगे, जिससे कि निशा अभी जस्ट ज्वाइन करने वाले, वेरी फास्ट, जिससे कि हमें पता है कि आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कितने ज्यादा आप लोग सीरियस है। कम ऑन, राइट, आप टाइप करेंगे जिससे मैं कमेंट बॉक्स में पता कर पाओ कि आप लोग को कितना सारा चीज सीख रहा है, आपका क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि जो भी चीजें निशा और मैं लेकर आ रहे हैं, अनोखा ब्रेन जो आपके लिए लेकर आ रहा है, यस, काफी लोग बोल रहे हैं कि बेहतर जानकारी मिल रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं वेरी नाइस, पूर्वा बोल रहे हैं एक्सीलेंट, वीना गुप्ता बोल रहे हैं कि मैम की एज क्या होगी। ओके, सो डोंट फोकस, वैसे गर्ल्स की एज नहीं बताई जाती है, सो डोंट फोकस ऑन हर नॉलेज, क्या विजडम है उसके अंदर, राइट, बट वो मेरे से छोटी है। ओके, सो ओके, वेरी नाइस, काफी लोग बोल रहे हैं वेरी नाइस, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब जस्ट इमेजिन करिए, निशा ने क्या किया, निशा ने अपने आप को पुश किया, और मैं उसका ब्रदर होते मैं हमेशा देख रहा हूँ, हर दिन एवरी सिंगल डे वो अपने आप को पुश करती है। आपको पता है 3:30 बजे उठ जाती है वो, और करीब करीब 11 बजे सो जाती है, 11 बजे 3:30, राइट। तो यू कैन इमेजिन, सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप को पुश करना। जितने भी इस दुनिया में सफल लोग हैं, अगर आप देखोगे तो सारे के सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, अपने आप को पुश किया। यस और नो, राइट। कितने लोग मेरी बातों से एग्री करते, कम ऑन, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे आए, जिससे मुझे पता चल पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ हमारी स्टोरी, राइट, जिससे आपको पता चल पाए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, राइट, यहाँ पर ही इज माय मामा जी, राइट, जिनका नाम है डॉक्टर रमेश जैन। और हम दोनों की जो जर्नी शुरू हुई है दोस्तों, जो हम दोनों की जर्नी शुरू हुई है, हम दोनों ने सपना जो देखना शुरू किया ना, वो मेरे डैड के थ्रू देखा, राइट। लेकिन उससे ज्यादा जो मेहनत करना हमारे डैड से सीखा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो मेरे मामा जी है, उनके थ्रू एक सपना पड़ा हुआ कि यार जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, और कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। और मैं और निशा ज्यादातर हम अपनी नानी के पास पले बड़े हैं, तो मेरी नानी ने हम दोनों को भी ये सिखाया कि दीपक और निशा, तुम दोनों इस धरती पर आए हो ना, तो इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा करो जो आज के पहले किसी और ने नहीं किया। और हम दोनों ने ऐसे ड्रीम बनाया कि भाई बहन होते इस दुनिया के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो, क्यों देखिए ना, बाकी जो भाई बहन लोग जो है झगड़ते रहते, राइट, लेकिन हम दोनों ने डिस्कस किया, डिसीजन लिया, और ऐसा कुछ क्रांति कर रहे हैं कुछ समय से। थोड़ा ये तो जस्ट शुरुआत है, बट इट इज जस्ट द स्टार्टिंग, राइट। तो कितने लोग हैं जो ये जो सेशंस है, ये सेशन आप चाहते कि सेशन है जो कारवा निशा ने निकाला हुआ है अनोखा ब्रेन के थ्रू, ये आपके लाइफ में और कंटिन्यूअसली बेसिस पे आते रहे। कम ऑन, टाइप करेंगे मी, ME, जिससे हमें पता चल पाए कि आप लोग सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जयकांत शिकरे बोल रहे कि यस, ये इस तरीके के सेशन हमेशा रहने चाहिए। प्रियंका बोल रहे, दुर्गा बोल रहे, स्वयं बोल रहे, मीना बोल रहे, ये जितने लोग बोल रहे हैं ना, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है, राइट, कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, तो हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और आपको क्या है, यहाँ पर कितने लोग हैं जो मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी में जुड़े हुए? कम ऑन, टाइप करेंगे MMM, जिससे हमें पता चल पाए कि आप मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी, जो हमारा मॉर्निंग में चलता है 6 बजे से 7 बजे तक, जिसमें निशा रोज लेती है। आपको पता है करीब करीब 50-60 लोग एवरी सिंगल डे रोजाना निशा उनको करवाती है। रोजाना मेडिटेशन, रोजाना एक्सरसाइज, रोजाना ग्रेटिट्यूड, देयर आर सो मेनी थिंग्स, काफी सारी चीजें ऐसी करवाती है निशा, जिससे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग, समझ रहे हो आप लोग, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी माइंड की बात हुई है तो मैं सबकॉन्शियस माइंड की एक आपको बताता हूँ। पिछले कई सालों से मैंने और निशा ने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काफी ज्यादा काम किया हुआ है, और उसमें एक चीज समझिए आप अपने आप को, वो क्या है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है जब आप रात को सोने जाते हैं। यस, जब आप रात को सोने जा रहे हैं और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, राइट, जब आप रात को सोने जा रहे हैं और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं। मेरा सवाल आपसे, आप क्या करते हैं रात को सोने के पहले? जो आप करेंगे और मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद आप जो करेंगे, वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है,
राइट? आप जो भी करेंगे, लाइक एन एग्जांपल, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में क्या करते हैं, आप बताइए। आप में से काफी सारे लोग मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, चाय पीते होंगे, यस और नो, राइट? रात को सोने के पहले क्या करते हैं, न्यूज़पेपर या फिर टीवी एड या कुछ ना कुछ और देखता है। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि निशा जो है, निशा एक्सपर्ट इन माइंड प्रोग्रामिंग, राइट? माइंड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है आपके मन के किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाएगी, उसमें निशा आपको हेल्प करता है, राइट? तो माइंड की प्रोग्रामिंग के पीछे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत पावरफुल स्टोरी है, जिसने निशा को जो आप अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, निशा को माइंड प्रोग्रामिंग बनाने में काफी ज्यादा हेल्प की। कितने लोग सुनना चाहते हैं स्टोरी? वेरी 2 मिनट की स्टोरी रहेगी, जिससे आपको पता चल पाएगा कि निशा जो है, निशा इतना बेहतरीन दूसरों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेकर आ पाते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं एज अ वीडियो स्किल्स एक्सपर्ट और अनोखा ब्रेन का डायरेक्टर हूँ। मैं और निशा पिछले 8 साल से ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, अलग अलग कैटेगरी को ट्रेनिंग दिया है। और अभी तक माइंड के ऊपर काफी ज्यादा हम लोगों ने प्रोग्राम्स लिए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, हमारे वर्कशॉप्स हुए इंडिया में अलग अलग सिटीज में, राइट? तो एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक इंसान, कोई जर्मनी की घटना है, बहुत पावरफुल घटना, और ये रिसर्च किया जा रहा था साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। तो एक कैदी था जिसे फांसी की सजा सुनाई जाने वाली थी अगले दिन, राइट? तो जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने सोचा कि यार इसको तो, ये तो मरने ही वाला है, तो इसको कुछ अलग तरीके से मारने की हम कोशिश करते हैं। अब ध्यान से समझो। तो क्या हुआ, उस दिन साइंटिस्ट लोगों ने बोला, राइट, कि इसको हम अपने तरीके से मारेंगे। तो बोले ठीक है, वैसे भी मरना ही है इसको। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया। उन्हें बोला गया कि ठीक है, ये कैदी को बाहर निकालो, और कैदी को एक काल कोठरी, यस, काल कोठरी में बंद किया गया, और उसे बोला गया, एक टीवी लगाई गई वहां पर। और टीवी में क्या किया गया, उसे बोला गया कि तुझे भी ऐसी ही मौत मरने वाला है, तेरी भी ऐसी ही जिंदगी मरने वाली है, राइट? सो ध्यान से समझिए, उसमें क्या हुआ, उसमें एक मूवी दिखाई गई। मूवी कौन सी थी? सांप की, राइट? वो सांप आता है और वो काल कोठरी में जो कैदी होता है उसको डसता है और वो मर जाता है। वही स्टोरी वो देखता है, और वो देखता है मेरी भी ऐसी मौत होने वाली है, मेरी भी ऐसी मौत होने वाली है। जब वो रात को रहता है, ध्यान से समझो, रात को जब वो रहता है, तो जैसे ही वो वहां पर सांप नहीं छोड़ा जाता, एक चूहा छोड़ा जाता है छोटा सा, और वो जाके उसको काटता है, उसके माइंड में कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और जब आप वो देखोगे, रात भर होता है, मॉर्निंग में जब वो, तो उसकी लाश पाई जाती है और उसके पूरे मुंह में, पूरे बॉडी में सांप का जहर पाया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, दैट रियल स्टोरी। तो ये माइंड का नियम है। रात को सोने के पहले आप क्या सोचते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, और मॉर्निंग में उठने के बाद उससे रिलेटेड निशा आपको गाइड करते हैं, राइट? तो अभी आपने ये स्टोरी से क्या सुना, आप बताएंगे जल्दी जल्दी, फास्ट, कम ऑन बी फास्ट। जब तक मैं निशा को देखता हूँ कि निशा इज देयर और नॉट। यस यस, आई एम हियर। मेरा वॉइस आ रहा है? तो आपने क्या समझा निशा? मैंने इन्हें एक स्टोरी बताया था, इनसे आप पूछ सकते हैं। ओके, काफी लोग बोल रहे हैं, काफी लोगों ने सुना है, बट काफी, देखिए आप क्या सुनते हैं, आपने क्या स्टोरी सुना। मैं और निशा सिर्फ स्टोरी सुनते नहीं है, कुछ सीखते नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? निशा का आप देखोगे तो निशा इज टोटली ट्रांसफॉर्मेशनल। क्यों? क्योंकि हम जो भी सीखते हैं, एक किताब का पन्ना भी पढ़ा तो उसको हम अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, वही मैं और निशा करते हैं। ओके निशा, कैरी ऑन। यस, ओके, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली नेट का थोड़ा सा इश्यू हो गया था। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा पॉइंट था, पी, दैट इज प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। ऑलराइट दोस्तों, इसके पहले जो आपने जाना कि आपको अपने आप को पुश करना है, और उसके बाद का जो पॉइंट है प्रिपरेशन फॉर सक्सेस। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगी बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास। सो प्रिपरेशन फॉर सक्सेस मतलब कि दोस्तों, आपको प्रिपेयर रहना होगा जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। प्रिपरेशन मतलब कि उसके पहले से ही आपको प्लानिंग करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हेल्थ में आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो यू हैव टू मेक प्लान कि आपको कितना केजी लूज करना है, या फिर क्या करना है, स्टैमिना बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है, एक्सरसाइज कितना
देर करना होगा, डाइट प्लान में क्या क्या लेना होगा. सो व्हाट यू आर डूइंग प्रिपरेशन है. ओके, सो आपको प्रिपरेशन करना है अपने सक्सेस के लिए. उसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन माइंडसेट. ओपन माइंडसेट का मतलब होता है कि आपको अपने दिमाग के दरवाजे को खोल के रखना है. दिमाग के दरवाजे को खोल के रखने का मतलब आपको नई नई चीजें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा. आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि हाँ मैं जानता हूँ, हाँ मुझे तो सब कुछ आता है. अगर सब कुछ आता है तो फिर आपके रिजल्ट्स भी उसमें वैसे ही रहने चाहिए. यस और नो, राइट. सो आपको अपना जो माइंडसेट है उसे ओपन करके रखना है ताकि आप सारी चीजें सीख सके और जो भी चीज में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं उसमें आपके ट्रांसफॉर्मेशन आ पाए. ओपन माइंडसेट रखने के लिए दोस्तों आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आगे वाला पर्सन जो भी हो, छोटा है बड़ा है, एज डजंट मैटर. आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है कि क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ या फिर आगे वाला किसी चीज में एक्सपर्ट है जिसमें मैं नहीं हूँ. तो आपको हमेशा ऑलवेज आपको सरेंडर रहना है सीखने के लिए, और सीखने के लिए आपको ओपन माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है. ठीक है. उसके बाद का जो पॉइंट आता है दोस्तों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर मतलब होता है रेडी टू टेक रिस्क. रेडी टू टेक रिस्क मतलब कि दोस्तों जो भी चीज में आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहे, आपके लाइफ में रिस्क आपको लेना ही होगा. ठीक है. जैसे मान के चलिए आप में से कोई जॉब पर्सन है, आप जॉब कर रहे हैं एंड यू वांट टू डू योर ओन बिजनेस, तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा, क्योंकि बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पैसा है ना. बहुत मेहनत करनी होती है, रिस्क लेना होता है. कुछ महीना कम पैसा मिलता है, कुछ महीना बहुत ज्यादा मिलता है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट्स एंड ऑल द स्ट्रेटेजीज. ओके, तो आपको रिस्क लेने के लिए रेडी रहना होगा. ओके, किसी भी चीज में अगर आप चेंजेस ला रहे हैं तो आपको हमेशा रिस्क लेने के लिए रेडी रहना होगा. मैं आप में से जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं. रिस्क लेना मतलब कि आपको कुछ कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट भी करना होगा. जैसे मान के चलिए कोई बुक है जो आपने देखा, जिस बुक को पढ़ने से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है, तो आपको पैसों का इन्वेस्टमेंट करना होगा. तो वो भी एक प्रकार का रिस्क है. यस और नो, राइट. सो आपको रिस्क लेना होगा. अब रिस्क कैसे लिया जाता है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है जो हम अपने पेड वर्कशॉप में सिखाते हैं. बट इतना समझिए कि आपको रिस्क लेने के लिए हमेशा हमेशा रेडी रहना होगा ताकि आपके लाइफ में रिजल्ट आपको मिल सके. उसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक बिग मिशन. और मैं कहूंगी टेक बिग विजन. आपको दोस्तों अपने लाइफ में कोई ना कोई विजन रेडी करना होगा, कोई ना कोई मिशन रेडी करना होगा. जैसे मैंने आपसे खुद का मिशन रेडी किया, शेयर किया है कि मुझे 5 लाख लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है बिफोर 2030. मैंने आपको कितने बार बता दिया है ये, राइट. क्यों बताया है? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ. भले ही अभी मैं कोई भी लेवल पे हूँ, बट मुझे पता है कि आई कैन डू दैट. तो आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है और आपको अपना विजन और आपको अपना मिशन रेडी करना है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं. ओके, ये आपको पता रहना चाहिए दोस्तों. नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या, यस, यू मतलब कि अंडरस्टैंड योर मिशन. जैसे कि आपने जो भी बनाया है विजन या मिशन, तो आपको उसे अंडरस्टैंड करना होगा. समझदारी से आपको विजन बनाना होता है, मिशन बनाना होता है. अंडरस्टैंड करना होगा कि आप इस विजन को कैसे पूरा कर सकते हैं. जैसे मैंने अंडरस्टैंड किया कि मुझे इतने लोगों की हेल्प करनी है, तो मुझे वैल्यू देना शुरू करना होगा. यस और नो, राइट. तो वैसे ही आपका जो भी विजन है उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको क्या क्या चीजें शुरू करनी होगी, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना पड़ेगा. वो सारी की सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट है नेवर लुक बैक. नेवर लुक बैक मतलब कि दोस्तों एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है, मुझे ये करके ही रहना है, तो आपको पीछे नहीं हटना है दोस्तों. मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम्स तो आएगी ही. ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस है, उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रैब करिए. जैसे
प्रॉब्लम है, मान के चलिए कि आपके लाइफ में हेल्थ का ही एग्जांपल लेती हूँ, आपका वेट बहुत ज्यादा है, 80 केजी है आपका वेट और आप चाहते हैं 55 केजी करना या फिर 60 केजी करना। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि यार मेरा तो पेट ही निकला है, मेरा तो वजन बहुत ज्यादा है, वो प्रॉब्लम को देखते हैं। बट मेरा देखने का नजरिया कुछ अलग है जो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वाओ, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं 20 किलो वजन कम करूं और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनूं। राइट तो आपको दोस्तों सोच को डेवलप करना है नए तरीके से और आपको प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दी हूँ हेल्थ का, बट आपको अपने हिसाब से जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है नेवर लुक बैक। आपको बैक नहीं जाना है। नेवर लुक बैक मतलब कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि यार पीछे क्या हुआ था, मेरे लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स थी, अभी मैं अगर ये करने जाऊंगा तो फिर से तो वैसा नहीं हो जाएगा। आपको बार 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 जो पीछे घटनाएं हुई है उसी के बारे में नहीं सोचना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग उनको बोलते हैं कि यार तू क्या कर रहा है, तो पीछे मुड़ जाता है। मैंने आपके लिए जो सेशन लिया था फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दो ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, यस और नो। जितने भी लोग सफल बनना चाहते हैं आपको फॉरवर्ड ऑप्शन चूज करना होगा। हमेशा यू हैव टू मेक योर ऑप्शन फॉरवर्ड। आपको फॉरवर्ड ऑप्शन चूज करना होगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पर भी मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि नेवर लुक बैक। आपको पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखना है, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। क्योंकि आप सोचिए दोस्तों, आपकी लाइफ में डिसीजन कौन ले रहा है? आप खुद ले रहे हैं, है ना। तो आप किसी और के ऊपर ब्लेम मत कीजिए और पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखिए। दोस्तों आई का मतलब होता है मेरे हिसाब से यहाँ पर अफर्मेशन, लेकिन आई को मैं नाम देती हूँ आई एम पॉसिबल। पॉसिबल मतलब कि जो भी चीज को आप करना चाहते हैं, जैसे कि आई एम अपॉर्चुनिटी, आई एम पॉसिबिलिटी, आई एम सक्सेस, आई एम एनर्जेटिक, आई एम हेल्दी। इस तरह से आप आई के साथ, आई एम के साथ सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। तो जिस भी चीज में आप बदलाव लाना चाहे आप आई एम के साथ पॉसिबिलिटीज जोड़ सकते हैं, ताकि आपको भरोसा हो सके कि आप भी अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। तो आई का मतलब है यहाँ पर आई एम एंड डैश। डैश मतलब कि जो भी आप चाहते हैं उसे वहां पर लिख दीजिए सो दैट आप अपना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। देन नेक्स्ट है टेस्ट योर सक्सेस। यस दोस्तों, आपको अपने सक्सेस को टेस्ट भी करना होता है, यस और नो। टेस्ट करना मतलब कि यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलना चाहूंगी। कुछ लोगों के माइंड में क्या होता है ना, जब वो लोग सक्सेस की राह पर जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग जब सक्सेसफुल होने लगते हैं तो उनका ईगो बहुत बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है कि मुझे ही सब कुछ आता है। बट दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी मैं कि आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना होगा। जिस भी पर्सन से सीखने का मौका मिल रहा है उससे सीखिए और अपने सक्सेस को हमेशा टेस्ट कीजिए। टेस्ट मतलब कि आपको हमेशा अपने आप से सवाल पूछना है कि यार कहीं ना कहीं मेरा ईगो तो नहीं बढ़ गया, मैं कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा हूँ। ओके तो आपको टेस्ट करते रहना है। टेस्ट मतलब कि आपको एनालिसिस करते रहना है कि आप सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। आपको अपने सक्सेस को टेस्ट करते रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कुछ अचीवमेंट कर लेते हैं और बहुत अहंकार आ जाता है। अहंकार अगर आपके अंदर है, बहुत ईगो आ चुका है, तो आप उतने ही तेजी से नीचे गिर जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सो आपको टेस्ट करना होगा अपनी सक्सेस को। देन नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी का वाई। वाई मतलब होता है यस। यस जो वर्ड है दोस्तों बहुत ही छोटा सा वर्ड है, YES, लेकिन इसमें बहुत पावर है। आपके मन में कभी भी कुछ ऐसा लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो हमेशा बोलिए कि यस मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। मुझे पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, बिकॉज मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है, अभी भी प्रॉब्लम्स चलती ही रहती है। सो प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कीजिए और हमेशा अपने आप के साथ कहिए कि यस आई कैन डू इट, यस आई एम अ विनर, यस आई एम अ चैंपियन। इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलना है दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड।
कितने लोगों को समझ आ रहा है और कितने लोगों को आज का सेशन पसंद आया? लिखेंगे आए, लिखेंगे आए। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैं लास्ट में यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक ही स्लाइड में मैंने अपॉर्चुनिटी का मतलब पूरा समझाया हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो भी चीज में आप बदलाव लाना चाहते हैं, जब भी आप बदलाव लाने जाए तो इसको आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्या बदलाव लाने की जरूरत है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। काफी सारी चीजें आपको समझ आ चुकी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रही हूँ। ओके, कुछ लोगों ने पूछा कि मैजिकल मॉर्निंग कम्युनिटी क्या है। तो दोस्तों, कल हमारा वेबिनार होने जा रहा है, ठीक है। कल का जो वेबिनार है वो 7:30 बजे का वेबिनार हमने रखा है, जिसमें हम आपको 5 सीक्रेट्स बताने वाले हैं कि आप मॉर्निंग में कैसे उठ सकते हैं, और 5 ऐसे मॉर्निंग रिचुअल्स कौन कौन से हैं जिसे आप फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हैं, अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग अटेंड करना चाहते हैं, यहाँ पर आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ग्रुप में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। आपको डायरेक्टली 7 बजे से 7:15 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है वहां पे, तो जितना जल्दी हो सके आपको वहां पर रजिस्टर करना है। निशा, मैंने अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक मैं छोड़ रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, क्योंकि कम से कम 2-3 सिटीज में ऐड गई है फेसबुक में और बहुत सारे व्हाट्सएप्स गए हैं। तो जितने भी लोग अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे राइट नाउ, अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, राइट, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। उसी लिंक के ऊपर कल मॉर्निंग में 7 बजे आपको एनरोल कर लेना है, मतलब 7 बजे आप डायरेक्टली आ जाइएगा,